अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। मैं मोहम्मद अहमद नज़ीर। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने पहली जो हीथ्रो की वीडियो थी इंटरव्यू की, उस पर अपनी इतनी मोहब्बत दिखाई। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो एम अहमद नज़ीर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। एम स्पेस अहमद AHMAD स्पेस NEZER नज़ीर। अब एक किसी ने क्वेश्चन किया था उसी वीडियो में कि जो लोग डिपेंडेंट्स वीज़ा पे आते हैं, जो साथ आते हैं, जैसे कि मैं अपने बीवी बच्चों को बुला रहा हूँ, तो उनसे किस तरह के सवालात पूछे जाते हैं। सबसे पहला मैंने क्वेश्चंस का एक सेट बनाया है, तो आपको वन बाय वन गाइड करता जाता हूँ। सबसे पहले पूछा जाता है रिलेशनशिप टू द प्राइमरी वीज़ा होल्डर। भाई आपका क्या ताल्लुक है, जिस बंदे के आप डिपेंडेंट्स हैं उसके साथ आपका क्या रिलेशन है। आप उसकी वाइफ हैं, या आप उसके पेरेंट हैं, या आप उसके बच्चे हैं। अब पेरेंट को टू बी वेरी ऑनेस्ट कि नहीं डिपेंडेंट्स में यहाँ पे काउंट किया जाता। उसके बाद आपका जो पर्पस ऑफ ट्रेवल है, जाके मतलब आप जो प्राइमरी वीज़ा होल्डर रखते हैं, जैसे जो मैं वीज़ा रखता हूँ, तो मेरा यहाँ पे ट्रैवल करने का पर्पस क्या है। मैं एजुकेशन के लिए आया हूँ, मैं जॉब के लिए आया हूँ, उसके अलावा। और आप अगर अपनी फैमिली मेंबर्स को साथ ले जा रहे हैं, क्या वो लोग भी काम करेंगे या नहीं करेंगे, इसके बारे में भी बात पूछी जा सकती है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, जो आपके डिपेंडेंट्स को भी पता होना चाहिए, है कि आप कितनी देर के लिए जो है वो यहाँ पे प्लान कर रहे हैं स्टे का। हाउ लॉन्ग डू यू प्लान टू स्टे इन द UK। ठीक हो गया भाई। और उसके अलावा कि जब आप यहाँ से डिपेंडेंट से ये बात भी पूछी जाती है कि डू यू प्लान टू लिव द UK व्हेन द प्राइमरी वीज़ा होल्डर डज, कि जब आपका प्राइमरी वीज़ा होल्डर UK छोड़ देगा तो क्या आपका भी वही प्लान है कि आप तभी यहाँ से UK से जाएंगे। तो डेफिनेटली आपका भी आंसर यस होना चाहिए, और लेंथ ऑफ स्टे भी आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आप जो डिपेंडेंट वीज़ा पे आए हैं, सबसे पहले तो आपसे ये भी बात पूछी जाएगी फाइनेंशियल सपोर्ट के बारे में, कि आप अपने आप को फाइनेंशियली सपोर्ट यहाँ पे कैसे करेंगे। क्या कोई आपको जो वर्क अलाउ है, आप जॉब करेंगे या फिर आप अपने डिपेंडेंट्स पे ही डिपेंड करेंगे। और उसके बाद अकोमोडेशन के लिए ये कि आप यहाँ पे, ये क्वेश्चन सबसे भी पूछा जा सकता है, मोस्ट प्रोबेबली ये बात भी पूछी जाती है कभी कभी, कि भाई आप UK में कहाँ पे स्टे कर रहे हैं। ये बात बहुत से स्टूडेंट से पूछी भी गई है। और आपको यहाँ पे कोई लेने के लिए आया हुआ है या नहीं लेने के लिए आया हुआ। हाँ, इससे घबराना नहीं है कि हो अगर मुझे कोई लेने के लिए आना तो क्या होगा। सम टाइम अगर आपको कोई लेने के लिए नहीं आता तो आपको प्रॉपर गाइड किया जाता है कि भाईजान आप प्रॉपरली कहाँ से, किस ट्रेन के थ्रू, कहाँ पे आपकी डेस्टिनेशन है, कहाँ पे आपने स्टे करना है, तो आप कैसे जा सकते हैं। अभी हर किसी का कोई मतलब जानने वाला नहीं भी होता UK में, तो वो कैसे अपनी जो अकोमोडेशन है वहां तक जा सकता है। उसके बाद आपकी ट्रेवल हिस्ट्री के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये मैं मल्टीपल क्वेश्चंस की जो बता सकते, जरूरी नहीं कि सारे सवालात पूछे जाएंगे। आपको मैंने पहले भी बताया था कि आपके पास जो है वो आपका पासपोर्ट होना चाहिए। अगर आपसे कैश लेटर पूछा जाता है तो आपने कैश लेटर दिखाने, अदरवाइज जरूरत नहीं है दिखाने की। उसके बाद अगर पॉसिबिलिटी ऑफ क्वेश्चन ये है कि अगर आपकी क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में पूछा जाए, हेल्थ एंड वैक्सीनेशन के बारे में पूछा जाए, और उसके बाद क्या आपने कोई ऐसी चीज़ जो आप अपने साथ लेके आए हो लेकिन आपने उसको डिक्लेयर नहीं किया हुआ, तो ऐसे काम आपने बिल्कुल नहीं करने। और अगर आप पकड़े गए तो डेफिनेटली जो आप डिपोर्ट की बातें करते हो ना, तो आप सीधे डिपोर्ट होंगे और अच्छी खासी बेइज्जती हो जाएगी सबके अंदर, ख़ानदान के अंदर भी, कि भाई इतने पैसे लेके, सबके यही हालात होते हैं, इतने पैसे लेके उधार पकड़ के कमेटियाँ डाल के इधर उधर से माल इकट्ठा करके बंदा यहाँ तक पहुँचता है, और फिर एक छोटी सी गलती, एक नुक्ते ने महरम से मुजरम बनाने वाला सीन है। तो ये काम आपने बिल्कुल नहीं करना। ये सेट ऑफ क्वेश्चंस थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यही हैं कि आपका जिसके डिपेंडेंट पे आप यहाँ पे मूव कर रहे हैं, उनका लेंथ ऑफ स्टे क्या है, वो किस पर्पस के लिए यहाँ आए हुए हैं, और आपका उनके साथ क्या रिलेशनशिप है, और आप फाइनेंशियली सपोर्ट खुद को करेंगे या आप अपने डिपेंडेंट पे ही फाइनेंशियली डिपेंड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपसे पूछी जा सकती हैं, जो कि डिपेंडेंट्स आ रहे हैं। सो विश यू गुड लक, खुश रहें, आबाद रहें। वंस अगेन, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो एम अहमद नज़ीर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और मैंने कहा था इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी अगर आप चाहते हैं तो लिंक भी गिवन होगा, आप उसको जाके फॉलो करें। और अगर आप कोई पर्सनली क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, पर्सनली सर्विसेज लेना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी में आना चाहते हैं, वीज़ा की टाइप पूछना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।